सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही उत्तर होगा रोहित शर्मा को। अच्छा, ये IIFL मतलब इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। तो अभी इसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। IIFL ये भारत की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अच्छा, रोहित शर्मा से कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर से लिंक करके। अभी परसों हम लोगों ने पढ़ा था BCCI ने रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और आपको याद होगा इससे पहले रोहित शर्मा को दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाकी अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, ELSA कॉर्पोरेशन इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये ELSA जो है ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अमिताभ बच्चन ये IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने और ऋषभ पंत JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा गायत्री कुमार को। तो अभी गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर इसका उल्टा करके मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो मतलब कि ब्रिटेन ने भारत में अपना उच्चायुक्त किसको बनाया था, अभी कुछ समय पहले ही बनाया था, तो फिर आंसर क्या दोगे आप, फिलिप बार्टन को। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो सुशील कुमार सिंघल है अभी पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। बाकी नम्रता S कुमार स्लोवानिया में भारतीय राजदूत बनी थी और जयदीप सरकार जो अफ्रीकन कंट्री है लेसोथो वहां पे भारतीय राजदूत बने थे। और यहीं से हमेशा एक पॉइंट लिंक करके मैं आपको बताता हूं, ये तो जयदीप सरकार है, एक जयदीप मजूमदार भी है जो कि अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ब्रिटेन की बात है तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल लंदन है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अच्छा, ब्रिटेन के जो एक प्रिंस हैं जिनका नाम है हैरी और उनकी वाइफ का नाम है मेगन मार्कल, तो इनके ऊपर अभी एक बुक लिखी है, मतलब इनकी बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। और किसने लिखा है उस बायोग्राफी को, उसको लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड ने। अभी आपको याद होगा ब्रिटेन ने छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम भी शुरू की थी। उसके अलावा अभी ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री बने थे वो भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक उनका नाम है। और अभी फरवरी में हमने ब्रिटेन के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था, कौन सा, अजय वॉरियर। ब्रिटेन के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एक तो कोंकण एक्सरसाइज करते हैं ब्रिटेन के साथ, कोंकण एक्सरसाइज, एक इंद्रधनुष नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, जब भी ब्रिटेन की बात आती है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मैप में। अब आप यहाँ पे देखोगे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और वेल्स हो गया। जैसे इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारा कंप्लीट बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट बन जाता है यूके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर इन सब की कैपिटल की बात करेंगे तो इंग्लैंड की तो लंदन है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है, वेल्स की है कार्डिफ और नॉर्दर्न आइलैंड की है बेलफास्ट। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। तो आंसर होगा अनीश कपूर ने। अनीश कपूर ये चित्रकार हैं, पेंटिंग बनाते हैं और बहुत फेमस पेंटर हैं। इनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है और अभी इन्होंने ही लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। ये रहने वाले कहाँ के आपको बता दूं, देखो ये भारतीय मूल के, मतलब जन्म तो इनका भारत में हुआ था लेकिन ये रहते हैं ब्रिटेन में। क्या नाम है, अनीश कपूर, ये नाम याद रखना। बाकी थंगजाम धबाली सिंह ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था इनको। सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और मेजर सुमन गवानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय शांति दूत पीस गार्ड बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं। अभी तक जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए? एक तो 1 जून को मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, और एक 2 जून को भी हम मनाते हैं तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था, और कब बना था? 2 जून 2014 को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कौन सी निजी फाउंडेशन यानी कि प्राइवेट फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर बनेगी यानी कि फंड देने वाली? तो आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स और उनकी पत्नी की ये फाउंडेशन है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था जब यूएसए ने कहा था कि वो WHO को अब से फंड नहीं देगा, और उसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने WHO से अपने संबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो इसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO का सबसे बड़ा फंड देने वाला बन जाएगा, और ये पहली बार होगा जब कोई प्राइवेट संस्था यूनाइटेड नेशन एजेंसी को सबसे बड़ी फंडर बनेगी। बाकी अगर WHO की बात करेंगे तो स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और यही कारण है हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। और अभी आपको याद होगा भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया था, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखना। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था WHO ने C-TAP पहल भी शुरू की थी। C-TAP मतलब कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा CB जॉर्ज को। तो अभी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और नया अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूँ। रवीश कुमार, अभी इन्हें फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो रवीश कुमार हैं, ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में भी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताए हैं, ये दोनों के नाम याद रखना है। बाकी P कुमारन हम पढ़ ही चुके हैं, सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, और PK नायर नाइजर में भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में क्या अंतर होता है मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, तो देखो इनके काम में कोई फर्क नहीं है, बस नाम में फर्क है। तो इतना सा याद रखो, अगर ऐसी कंट्री जिसपे कभी ब्रिटेन ने शासन किया है, यानी कि सीधा सीधा बोलूं तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अगर इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भारत का कोई प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसे उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बोला जाता है, जबकि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भारत का जो प्रतिनिधि जाता है उसे एम्बेसडर बोला जाता है। बस इतना सा फर्क है, नाम का फर्क है। बाकी कुवैत की बात करेंगे तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अस्पताल के बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी अस्पताल में बेड की उपलब्धता के बारे में वास्तविक जानकारी यानी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन से क्या होगा, दिल्ली में अगर कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल है उसमें अगर कोई बेड अवेलेबल है या नहीं है, ये आप जान पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है, उसे एडमिट करने से मना करता है या आनाकानी करता है, तो उससे संबंधित शिकायत भी आप इस एप्लीकेशन पे कर पाओगे। अच्छा, कल भी हम लोगों ने बेड से रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा था कि कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला, बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश आंसर करना। अच्छा, दिल्ली से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी बीजेपी पार्टी ने मनोज तिवारी को दिल्ली के अपने अध्यक्ष पद से हटा दिया है, और उनकी जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली में अपना नया अध्यक्ष बना दिया है। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट सुनो, अभी रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दिल्ली शहर में पहला आइसोलेशन कोच चलाया है। तो ये भी याद रखना, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और आपको याद होगा दिल्ली का जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। और IIT दिल्ली ने प्रकृति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए, और उसी तरह से NTPC ने 20 हाइड्रोजन फ्यूल बसें और कारों को लॉन्च किया था दिल्ली और लेह में। उसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था,
और 5T प्लान भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को, उसके फैलने को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले ही जो हमारे श्रम रोजगार मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए हम सफर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था दिल्ली में ही। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना जिनके कारण अभी दिल्ली न्यूज में था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्ट लेस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? फ्लाईजी। तो ये हवाई यात्रा को सेफ और कॉन्टैक्ट लेस बनाने के लिए भारत का पहला एप्लीकेशन है, मतलब जो एविएशन विमानन के लिए बना है उसमें ये पहला है। बाकी अगर आईआईटीज की बात है तो कुछ आईआईटीज मैं आपको बताता हूं जो भी न्यूज में थे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, अभी इसने कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया था कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के, जिसका नाम रखा था रूहदार। इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी बनाया है और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने, अभी मैंने बता ही चुका हूं आपको, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने रीयूजेबल फेस मास्क भी बनाया है एन सेफ नाम से, और एक रीयूजेबल पीपी किट बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया था आईआईटी दिल्ली ने। बाकी आईआईटी मंडी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम भी डेवलप किया था इसने, और आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। आईआईटी रोपड़ ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था, और आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बन गई है? तो आंसर होगा अनीता कोटवानी। और ये कैरेट इंडिया क्या है? ये एक मीडिया एजेंसी है कैरेट इंडिया, और अभी इसी की नई सीईओ बन गई है अनीता कोटवानी। बाकी आर श्री रेखा की बात करेंगे तो केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी, और अगर आपने लास्ट जो अपना वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखा होगा वहां मैंने आपको समझाया था, कहीं कहीं न्यूज में ये आर श्री रेखा लिखा हुआ है और कहीं कहीं न्यूज में ये आर श्री लेखा लिखा हुआ है। तो दोनों नाम आप याद रखो, किसी भी नाम से पूछ लिया जाए तो आप कर देना। बाकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य की बात करेंगे, ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ करके इस तरह से सेट किया है ताकि आपको दोनों चीजें याद रखूं, क्योंकि ऑप्शन ए में हमने पढ़ा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी ये आर श्री रेखा, तो पहली महिला डीजीपी से आपको याद आना चाहिए भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है। और ये इसलिए भी याद आना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में रही थी। क्यों न्यूज में रही थी? क्योंकि पिछले साल ही इनका निधन हुआ था, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इस तरह से चीजों को लिंक कर करके आपको पढ़ना आना चाहिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रविंदर सिंह ढिल्लों की बात करेंगे, अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजेनो नाम से एक श्वसन यंत्र यानी कि एक रेस्पिरेटर बनाया है, मतलब ये एक तरह का मास्क है। तो किसने बनाया है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। तो अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कहां पर है? आपके पंजाब में है, और उसने ऑक्सीजेनो नाम का एक श्वसन यंत्र तैयार किया है, मतलब ये एक तरह का मास्क है। आप इसको फोटो में देख रहे होंगे, तो जब आप इसे मुंह पर लगा के आप सांस लोगे तो यहाँ पे इसके आगे शैवाल यानी कि एल्गी डाल दिए गए हैं जो हवा को शुद्ध कर देंगे, और हवा में अगर कोरोना वायरस प्रेजेंट होगा तो ये उसे भी मार देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। तो सावित्रीबाई फुले से आपको कुछ बताता हूँ, याद रखना। पहले तो ये भारत की पहली महिला अध्यापिका थी, और इन्होंने भारत का पहला स्कूल खोला था जो कि महिलाओं के लिए था। और इस बार जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, इसका पहला संस्करण हुआ था कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उसमें दूसरे नंबर पे रहा था सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पहले नंबर पे था ये पंजाब विश्वविद्यालय, और तीसरे नंबर पे था पंजाबी विश्वविद्यालय। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह नाम से गीत लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के तौर पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मिशन फतेह गीत को लॉन्च किया है, और इस गीत को सोनू सूद ने, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, गुरदास मान, कपिल देव, हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह जैसे कई शख्सियत ने मिलकर के गाया है। तो इस गीत में वायरस को हराने और पंजाब को बचाने के लिए संकल्प और अनुशासन का संदेश दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, अभी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मिशन फतेह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने का अभियान भी शुरू किया है। अच्छा, सॉन्ग की बात है तो अभी कुछ सॉन्ग रिलीज हुए थे जो हमने पढ़े थे करंट अफेयर्स में।
जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत गाया गया था। HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया था। उसी तरह से ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग रिलीज किया था। ICCR मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। बाकी देखो पंजाब की बात है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल इसकी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो गए, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। इसके अलावा पंजाब सरकार ने कुआ पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 बरस से घटा करके 58 ईयर कर दिया था। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपको याद होगा अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो बताओ, अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 58 ईयर से बढ़ा करके कितना कर दिया? देखते हैं किस किस को याद है। बाकी हम पढ़ ही चुके हैं IITs में कि IIT जो रोपड़ है उसने वर्ल्ड बोट नाम से रोबोट बनाया है। और अभी कपूरथला पंजाब में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसने लो कॉस्ट वेंटिलेटर तैयार किया है जीवन नाम से। उसके अलावा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब के कासोवाल को देश से जोड़ने के लिए रावी नदी पर एक ब्रिज भी बनाया था। उसके अलावा याद रखना सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब ही बना था और सबसे पहले पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला तो राजस्थान उसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पूर्व अंतरराष्ट्रीय कोच जयंती लाल नानुमा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। तो ये पूर्व अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच थे जयंती लाल नानुमा, जिनका अभी निधन हो गया है। आपको बता दूं इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, इसके अलावा एक और अभी नाम आया था न्यूज में, बॉबी जो मोरो का। ये एक धावक हैं, स्प्रिंटर हैं और इनका भी अभी निधन हो गया। किस देश से हैं ये भी आप याद रखना, ये USA से हैं, अमेरिकन है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, मनोज पांडे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो आप प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।